नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं जहां एक ही देव के अनगिनत रूप हैं और हर रूप में एक गहरा मतलब छिपा है। आज हम समझेंगे शिव के इसी अद्भुत संसार को। सोचिए, एक तरफ तो वो परम तपस्वी हैं और दूसरी तरफ एक परिवार के मुखिया भी। जो विनाशक है वही सृजन का देवता भी। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? इन्हीं सारे सवालों के जवाब उनके अलग अलग रूपों में छिपे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उनकी सबसे बड़ी शक्ति, उनकी कॉस्मिक पावर, जहां वो सृष्टि भी बनाते हैं और उसका संहार भी करते हैं। उन्हें महादेव क्यों कहते हैं? महादेव यानी देवों के देव, क्योंकि वही वो सुप्रीम फोर्स हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड के साइकिल को चलाते हैं। मतलब सृष्टि का बनना, फिर उसका विनाश होना और फिर से नया जन्म लेना, ये पूरा चक्र उन्हीं के इशारे पर चलता है। और ये पूरा ब्रह्मांड पता है एक रिदम पर, एक ताल पर चलता है। ये ताल एक कॉस्मिक डांस की है और इस डांस के पीछे है शिव अपने सबसे डायनामिक रूप में। और ये है उनका नटराज रूप। देखिए, उनका ये डांस कोई आम डांस नहीं है। ये सृष्टि के बनने, उसके चलने और फिर उसके खत्म होने का पूरा साइकिल है। उनकी तीसरी आंख, वो हायर कॉन्शियसनेस यानी गहरे ज्ञान का प्रतीक है। जटाओं से बहती गंगा वो जीवन के पवित्र और लगातार बहने वाले प्रवाह को दिखाती है। और उनकी इतनी सारी भुजाएं उनके अनंत काम और उनकी शक्ति को दर्शाती हैं। लेकिन सोचिए, जब इस दुनिया में संतुलन बिगड़ जाता है, जब बुराई बढ़ जाती है, तब क्या होता है? तभी शिव लेते हैं अपना रुद्र रूप, एक भयंकर उग्र रूप। इस रूप में वो हर उस चीज का नाश करते हैं जो गलत है, जो अन्याय है, ताकि दुनिया में फिर से बैलेंस वापस आ सके। और ये विनाश जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही नए अच्छे सृजन का रास्ता खुलता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई उनकी कॉस्मिक पावर की। अब चलिए बाहर की दुनिया से थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। समझते हैं शिव के उन रूपों को जो हमें आत्मनियंत्रण और एकता के बारे में सिखाते हैं। कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे योगी शिव, ये रूप सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी तपस्या सिखाती है कि कैसे हम इस दुनिया की मोह माया से ऊपर उठ सकते हैं। उनकी जटाएं मन पर कंट्रोल का प्रतीक हैं। गले में सांप, ये डर और मौत पर जीत को दिखाता है। और गंगा का प्रवाह वो ज्ञान की शुद्ध करने वाली शक्ति है जो सब कुछ साफ कर देती है। लेकिन एक बात है, शिव अकेले पूरे नहीं हैं, वो अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं। और इसी बात को दिखाता है उनका अर्धनारीश्वर रूप, जहां शिव और पार्वती एक हो जाते हैं। एक ही शरीर में दो, आधा हिस्सा पुरुष है यानी चेतना और दूसरा हिस्सा शक्ति यानी ऊर्जा। और जब ये दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि पूरी होती है। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका सीधा संदेश ये है कि पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है और स्त्री पुरुष के बिना अधूरी। ये पूरा ब्रह्मांड इसी संतुलन पर, इसी एक दूसरे को पूरा करने की भावना पर टिका हुआ है। शिव की एक और खास बात है, वो साकार भी है और निराकार भी। मतलब उनका सगुण रूप है जिसमें हम उन्हें त्रिशूल, डमरू और तीसरी आंख के साथ देखते हैं। और फिर है उनका निर्गुण रूप, मतलब वो परम सत्य जिसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गुण नहीं, जो सबसे परे है। तो अब तक हमने उनके अलग अलग रूपों को समझा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आता है, इन सब का हमारी अपनी जिंदगी में क्या मतलब है? एक देवता से एक प्रतीक तक का सफर। चलिए अब इसे समझते हैं। उनके इतने रौद्र रूप होने के बाद भी शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों के लिए वो सबसे ज्यादा कोमल, सबसे ज्यादा दयालु हैं। उनका आशीर्वाद ही है जो लोगों की आत्मा को साफ करता है और उन्हें मोक्ष यानी मुक्ति का रास्ता दिखाता है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या हम शिव के इन सब रूपों को, उनकी इस पहचान को सिर्फ दूर से देखते रहेंगे या फिर इससे कुछ सीखकर अपनी जिंदगी में भी उतारेंगे? तो ये एक तरह से एक निमंत्रण है खुद के अंदर झांकने का। पहला कदम क्या हो सकता है? अपने अंदर उस योगी जैसा आत्मसंयम ढूंढना। दूसरा, एक सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा को अपनाना। जैसे शिव गलत चीजों का नाश करते हैं, वैसे ही हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें। और तीसरा, भक्ति और समर्पण, खुद को उस बड़ी शक्ति से जोड़ना। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि शिव सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक अनुभव है, एक पूरी यात्रा है। तो अब
जब अगली बार किसी मंदिर में या तस्वीर में आप त्रिशूल उठाए या तांडव करते हुए शिव को देखें, तो बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये अनंत चेतना है।